नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। सोचिए, एक बुजुर्ग पिता जो चल नहीं सकते, एक विधवा माँ जिसे दवा की सख्त ज़रूरत है और एक अपाहिज व्यक्ति जिसके लिए हर महीने की पेंशन ही जीने का सहारा है। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि 20 मई तक सभी को पेंशन की राशि मिल जाएगी, लेकिन आज 20 मई हो गया है और अब तक अप्रैल मई की पेंशन नहीं आई। इसका मतलब क्या समझे? क्या सरकार सो रही है? क्या सिस्टम फेल हो चुका है? आज हम बताएंगे सच्चाई, दस्तावेजों के साथ और सबूतों के साथ। क्यों नहीं आ रही है पेंशन, कब मिलेगी पेंशन और क्या सरकार को अपनी जिम्मेदारी याद दिलानी पड़ेगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेंशन का मतलब क्या है। तो पेंशन एक ऐसी राशि है जो बुजुर्गों, विधवाओं, अपाहिजों और गरीबों के लिए जीवन रेखा जैसी होती है। हर महीने मिलने वाली कुछ 100 या 1000 रुपये की यह सहायता राशि उन्हें जीने की उम्मीद देती है। कोई इससे दवाई खरीदता है, तो कोई राशन लेता है, तो कोई किराया भरता है। झारखंड जैसे राज्य में लाखों लोग ऐसे हैं जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम या राज्य सरकार की स्कीम के तहत निर्भर है पेंशन पर। चलिए जानते हैं सेगमेंट 2 में कि क्या है करंट सिचुएशन, अप्रैल मई का पेंशन डिले क्यों है और कब मिलेगा। अप्रैल और मई दोनों महीने निकल गए, लगभग 20 मई हो चुका है, पर लोगों के बैंक अकाउंट में एक पैसा भी नहीं पहुंचा है। हमने कई पंचायतों, जिलों और ब्लॉक से जानकारी जुटाई है, जैसे कि दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, लातेहार, पलामू और चतरा। सब जगह से एक ही शिकायत आ रही है कि पेंशन नहीं आई है। कई बुजुर्गों ने कहा कि दवा नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ने तो रोते हुए कहा कि राशन ख़त्म हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार सो रही है। अब देखते हैं डेटा एंड रिपोर्ट्स कि सरकार फाइल्स क्या कहती है। हमने आरटीआई और समाचार रिपोर्ट्स के माध्यम से कुछ जानकारी निकाली है, जिसमें झारखंड सरकार ने मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद अभी तक नया बजट रिलीज नहीं किया था। पेंशन डेटाबेस अपडेट करने में डिले हुआ। पोस्ट ऑफिस और बैंक लिंकेज के कारण भी कुछ ब्लॉक हुआ है, लेकिन लोगों ने तो वोट दिया, भरोसा किया। उनका क्या 2 या 3 लाख का एडमिनिस्ट्रेटिव डिले 27 लाख पेंशन वालों के जीवन से बड़ा है। उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि बेटा, 1000 रुपये की पेंशन से ही दवा और राशन आता था, अब 2 महीने से कुछ नहीं मिला, कुछ उधार लेके जी रहे हैं। उसके बाद एक विधवा महिला ने इंटरव्यू में कहा कि पिछले महीने बेटी की दवाई नहीं ले पाई, दुकान वाले भी अब उधार नहीं देते हैं। उसके साथ ही एक दिव्यांग व्यक्ति का कहना है कि मैं काम नहीं कर सकता, पेंशन बंद है, सरकार को तो हमारे बारे में सोचना चाहिए। अब देखते हैं सिस्टमेटिक इशू क्या है, यानी कि देरी का रीज़न क्या है। देर से पैसे आने का कई वजह हो सकती है। पहला रीज़न है फंड रिलीज में डिले, वित्त मंत्रालय ने पैसा रिलीज नहीं किया है समय पर। और सेकंड रीज़न है न्यू फाइनेंशियल ईयर रोल आउट, अप्रैल में नए रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। थर्ड रीज़न है बैंक अकाउंट लिंकिंग एरर्स, कई लोगों का आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं था। और चौथा रीज़न है डेटा अपडेट में डिले, कुछ लाभार्थी वेरिफिकेशन में फेल डिक्लेयर कर दिए गए हैं जो गलत है। लेकिन क्या इन वजहों से जनता को भूखा रहना सही है? अब आता है सरकार पर सवाल। कभी सोचिए, जो लोग पूरे जीवन में खेतों में, कारखानों में, घरों में काम करते हैं, आखिर में जब उन्हें पेंशन मिलती है तो उसे भी समय पर ना देकर उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाई जाती है। हम सरकार से पूछते हैं, क्या आपने समय पर बजट एलोकेट किया? क्या आपने सभी जिलों को आदेश भेजा? क्या ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय की? क्या आपके पास कोई इमरजेंसी मैकेनिज्म है? अगर नहीं, तो फिर आप कैसे जनता को भरोसा दिलाते हैं? हमारी 5 बड़ी मांगे हैं। पहला मांग है हमारी महीने की 5 तारीख तक पेंशन रिलीज होनी चाहिए। दूसरी मांगे है सभी लाभार्थियों का डेटा साल में 2 बार अपडेट होना चाहिए। तीसरी मांग है आधार बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन ड्राइव आसान होना चाहिए। चौथी मांग है एक पेंशन हेल्पलाइन नंबर चालू होना चाहिए जहां कोई भी शिकायत दर्ज कर सके। और 5वां मांग है दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। अब आता है आपका हक, आपकी आवाज़। ये सिर्फ एक पेंशन नहीं है, ये आपका हक है। अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो आप अपने पंचायत सेवक या ब्लॉक ऑफिस में कंप्लेंट लिखवाएं। अपने आधार और बैंक अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक करवाएं। सरकारी पोर्टल पर पेंशन स्टेटस ट्रैक करें। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं। अब जानते हैं सोशल इम्पैक्ट। जब पेंशन नहीं मिलती है तो जनता को क्या क्या भुगतना पड़ता है। एक छोटी सी पेंशन जब 2 महीने तक नहीं मिलती, भूख लगती है तो पानी पीकर सोना पड़ता है, दवाई की जगह दर्द सहना पड़ता है,
समाज के सामने झुककर मदद मांगनी पड़ती है। क्या यह सम्मानजनक जीवन है? सरकार को समझना होगा, पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, यह इज्जत का सहारा है। अगर आप चाहते हैं कि हर ज़रूरतमंद को समय पर पेंशन मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए पेंशन हमारा हक है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप खुद पेंशन के लिए वेट कर रहे हैं तो अपनी कहानी हमें भेजिए, हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हेम्ब्रम डिजिटल सिर्फ खबर नहीं लाता है, हक की लड़ाई लड़ता है। लेकिन इससे पहले और एक मांग उठी थी कि पेंशन की राशि 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये होनी चाहिए। तो अभी भी मैं आप सभी से ये पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि 1000 रुपये आपके जीवन में काफ़ी है? अगर नहीं तो कृपया आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जितने भी आप सभी पेंशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आज के टाइम में 1000 रुपये से ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल है? आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा ये कहना है कि सरकार उन लोगों को 2500 रुपये की राशि दे रही है जो लोग अपने मेहनत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़िंदगी में सहायता की ज़रूरत है उन्हें 1000 रुपये मिल रही है। यह कहाँ तक सही है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दे सकती है तो पेंशन वालों को भी यही अमाउंट मिलना चाहिए। क्या एक विधवा या वृद्ध व्यक्ति की ज़रूरतें एक नॉर्मल महिला से कम होती है? चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप घर चलाते हैं तो राशन के लिए लगभग आपको 1500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्हें दवाई के लिए लगभग 1000 रुपये चाहिए। और बिजली और घर का खर्चा के लिए 2000 तक पहुंच जाता है। और आपके परिवार में यदि बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उसमें लगभग 2000 से प्लस तो होनी ही चाहिए। अब बताइए 1000 रुपये से ये सब कैसे होगा? सरकार का काम सिर्फ नए स्कीम बनाना नहीं, बल्कि जो स्कीम चल रही है उनका सुधार भी करना है। पेंशन एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या 1000 काफ़ी है? झारखंड में कई NGOs और ग्रुप मांग भी रहे हैं कि पेंशन 2500 रुपये तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं की गई है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्म हो रहा है। लोग ट्विटर पर डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की रकम बढ़नी चाहिए। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन अमाउंट बढ़े तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करें पेंशन 2500 लिख करके, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। झारखंड सरकार से हमारी अपील है कि पेंशन वालों को 1000 नहीं बल्कि कम से कम 2500 रुपये मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपये दे सकती है तो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग भी इसी सम्मान के हकदार हैं। इसके लिए आवाज़ उठाइए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि पेंशन अमाउंट बढ़नी चाहिए तो इस वीडियो में पेंशन 2500 लिख के आप कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।